देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् धन्य धन्य यः भारत माता धन्य यहाँ के ऋषि मुनि संता धन्य धन्य श्री गंगा जमुना धन्य सरस्वती तीर्थ करना धन्य धन्य यह भारत माता धन्य यहाँ के ऋषि मुनि संता उत्तर दिशि शिरहि मगे राजा ज्ञान योग तप साधन साजा सादर करता पद प्रक्षालन पूरब पश्चिम जल आवरण भाषा विविध विचार तो एक ही जन्म अनेक मन भाव तो एक ही विश्व विजयी देश हो भारत शांति समृद्धि सदा सुख में धन्य धन्य यह भारत माता धन्य यहाँ के ऋषि मुनि संता सत्य करे यह स्वप्न सभी मिल हम भारतवासी हिल मिल भक्ति बुद्धि कृति का संयोजन माते वरदे हो सिद्ध प्रयोजन धन्य धन्य यह भारत माता धन्य यहाँ के ऋषि मुनि संता वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान पंचदश अध्याय में अब तक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तक बता दिया है। क्षर पुरुष माने जगत, क्षर का अर्थ क्या है और अक्षर का अर्थ क्या है, खुद ही अभी 16 नंबर श्लोक में बताएंगे। तो हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसका विचार करेंगे। श्री भगवान वाच द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस्याक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। लोके, लोके माने इस संसार, लोके इस संसार में क्या
क्षरः और अक्षरः इमो दो एव पुरुषो। दो वचन के कारण पुरुष पुरुष कहते हैं। क्यों? सब भगवान की अभिव्यक्ति। ये दोनों ही, एक है कार्य उपाधि संश्लिष्ट और एक है कारण उपाधि संश्लिष्ट। ये क्या है स्वामी जी? ये जो जगत बन गया ना, ये कार्य एक्सप्रेशन। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा इस मिट्टी का कार्य है। कोई जो तरंग है, पानी का कार्य है, अलंकार है, सोने का कार्य है, जगत है, परमात्मा का कार्य। भगवान के स्थूल शरीर को ही विराट है। भगवान के स्थूल शरीर ही जगत है। इसको क्षरक है। क्षरक का अर्थ क्या है? जो नष्ट हो जाएगा। अगेन कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? भगवान का स्थूल शरीर बोलते हो आप, हाँ, फिर नष्ट हो जाएगा तो भगवान नष्ट हो जाएगा ना? यही तो इंटरेस्टिंग है। सोने का स्थूल शरीर अलंकार है, और आप जो अलंकार था उसको चेंज करने के लिए जाना चाहते हो। बहुत हो गया, वाह, बहू को देना है या कुछ अलग करना है, तो जो रिंग था उसको आप दूसरा बनाना चाहते हो। अलंकार नष्ट हो गया, तो जब अलंकार नष्ट हो गया, क्या सोना नष्ट हो? ऐसे जो बाहर का जो एक्सप्रेशन है वो नष्ट। तो अच्छा, बाहर का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे संबंध है भगवान के साथ की? वो नष्ट होने पर खुद नष्ट नहीं होते। इसको बोलते हैं प्रातीतिक संबंध, इसको बोलते हैं अध्यासिक संबंध, इसको बोलते हैं विवर्त संबंध। क्या कि रियली वो है? विवर्तवाद माने वो है, वो रूप नष्ट होता है, मगर जो असली है वो रहता है। एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। परिणामवाद में क्या है? ना दूध से दही बन गया और अभी दूध है नहीं, दही से हम दूध से उन्होंने इच्छा हुई और मैंने ऑर्डर दिया था, दूध दही आया, फिर तुरंत बारिश हो गई और बारिश में दूध दही खाएंगे तो कंठ पकड़ेगा। हमने कहा कि नहीं, दूध नहीं है, मुझे इसी दूध का तुरंत दही दही इसी दही का दूध बन दिया जाए। उसको बोलते हैं परिणामवाद। नहीं बन सकता वो, ठीक है। मगर सोने का अलंकार है। आपने एक ऑर्डर दिया था अलंकार का, और पत्नी ने कहा कि ये नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मालूम नहीं, मैं तो पहनूंगी नहीं। फिर चलो, उसको बोलते आप जो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था ना, वो नहीं चाहिए, दूसरा आकार का चाहिए। ठीक है, आपको फिर चार्जेस पड़ेगा, गठन का चार्जेस, सर्विस चार्जेस, टैक्स चार्जेस, जीएसटी सब पड़ेगा। चलो पड़ेगा, फिर भी कर दो। मगर सोना नष्ट नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ही जगत। इसलिए क्षर पुरुष, क्षर माने नष्ट हो सकता है। अक्षर कौन है? कहते जो जीवात्मा है ना, जो कूटस्थ चैतन्य है, वो अक्षर है। देखा ना, लिखा हुआ है क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तर भगवान ने दे दिया, ये नहीं लिखा गया है, वो हमने बताया। तो जो कूटस्थ है, कूटस्थ कौन है? कूट माने क्या है? जो माया राशि को कूट कहते हैं, माया कूट। जिसके ऊपर एक रहता है लोहा का स्ट्रॉन्ग, उसको रख करके फिर हथौड़ी से मारते हैं, उसको बोलते हैं कूट। उस माया में जो रहता है कूटस्थ, वो अक्षर, वो जीव चैतन्य। कठिन चक्कर में क्षेत्रज्ञ कहा इसी को। अच्छा स्वामी जी, हाँ, कब हम इसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे, कब हम इसको कूटस्थ कहेंगे, कब हम परमात्मा कहेंगे? आज क्वेश्चन में कभी कभी वो मॉर्निंग जो चलता है भागवत में,
ऑन कर देता हूँ क्वेश्चन देने के। आज मैंने ऑन किया था, शायद आज या कल पूछा था किसी ने, क्षेत्रज्ञ और आत्मा में क्या फर्क है? बोले फर्क नहीं है। बॉडी के दृष्टि से, क्षेत्र के दृष्टि से वो जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। जब शरीर नहीं है, खाली है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है। तो कूटस्थ भी माया के दृष्टि से जो जीव चैतन्य है वो कूटस्थ है। पुरुष दो प्रकार की है इस जीव में, इस लोक में, नाशी अविनाशी जो कहे, नश्वर ये प्राणी तो सारे समझ, अविनाशी जीवात्मा उनमें बस। अविनाशी जो जीवात्मा है वो उसी के अंदर ही रहता है, उसी के अंतर्यामी। भगवान ने कहा था 15 अध्याय में, मैंने 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं अंतर्यामी के रूप में हृदय में रहता हूँ। हृदय सन्निविष्ट, हृदय में रहता हूँ, अंतर्यामी वही कूटस्थ। समझिए नाम कैसे कैसे चेंज हो जाता है, क्यों चेंज नहीं होता? अभी आप बैठे हो तो आपका नाम है क्या? बैठने वाले। फिर मैंने बोला डॉक्टर शैली जी स्वामी, ये था आओ इधर, तो आप क्या हो गए? खड़े होने वाले। तो समझे आप इन लोगों का क्या क्या बुलाते हो? अभी बोला था बैठने वाले, अभी बोल रहे थे खड़े होने वाले, फिर और भी बोलूंगा। अच्छा हाँ, पकड़े जाओ पूजा करने वाले, 3 हो गए। फिर अभी सुनने वाले, उससे में खाली बैठे 4 हो गए। ठीक है, फिर वहां जाकर के खाने वाले, चाय हो गया। फिर कार में जो बैठते हो तो कार बैठने वाले, फिर घर में जो जाते हो तो मालिक मालकिन। कितना नाम आपका है? एक ही व्यक्ति अलग अलग क्रिया से संबंधित नाम चेंज हो जाता है। वैसे ही आत्मा का कभी कूटस्थ, कभी क्षेत्रज्ञ, कभी सगुण साकार, कभी निर्गुण निराकार, कभी सगुण निराकार। समझ में आया? तो जो समझने वाला भी वही है और नहीं समझने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। अच्छा ये तो हो गया, आपने 2 के बारे में बताया ना, 2 से 3 है ना, 2 से अलग कोई, यही तो क्लाइमैक्स है इस अध्याय का। अब 17 नंबर में क्लाइमैक्स बताते हैं। अर्थात 3 पुरुष समझ लो, एक है क्षर पुरुष और एक है अक्षर पुरुष और एक है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं, क्षर पुरुष उत्तम, अक्षर पुरुष उत्तर और उत्तम पुरुष नामी उत्तम, उत्तर उत्तम। कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री, तम सौंदर्य, सौंदर्यतर, सौंदर्यतम, गुड, बेटर, बेस्ट। अब बता रहे हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः अन्यः, अन्यः तू विलक्षण में एक अलग, उन दोनों से अलग, अन्यः वो अलग। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन्हीं को ही परमात्मा कहते हैं और ये ही पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष को पहले ले आओ, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। परमात्मा उत्तम पुरुष, अंतर्यामी पुरुषोत्तम, अव्यय, सब एक ही। ईश्वर भी एक ही, पर ईश्वर शब्द कब कब यूज कर अलग अलग होता है। ईश्वर शब्द उनके लिए भी होगा, परमात्मा के लिए। निर्गुण निराकार परमात्मा को भी ईश्वर का होगा।
और जब सगुण सा निराकार बनते तो भी ईश्वर है, माया को धारण करके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और जीव को भी ईश्वर कहते। तो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा इति उदाहृतः, और वो अव्यय, तो अव्यय शब्द बताए ये ईश्वर है, व्यय नहीं होता है। मगर सृष्टि स्थिति लय ईश्वर है, वो व्यय हो जाता है। जो सृष्टि स्थिति लय होता है ना, वो व्यय हो जाता है। ये है विशेषता। अव्यय ईश्वर वो क्या करता है, लोकत्रयम, वही परमात्मा ही है, वो जगत को बना देता है। तो लोकत्रय 3 लोक, भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग मर्त्य पाताल, ऐसे तो 14 लोग उन्होंने बनाया, मगर 3 लोग ही कहाँ पे, 3 लोग प्रसिद्ध एक्टिविटीज। आपके घर स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम 3, ड्राइंग रूम 1, स्टोर रूम 2, देन अलग अलग रूम, सब मिलाकर 14 रूम होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और ज्यादातर 3 रूम ही यूज करते हैं। कौन सा, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन रूम, वो एक्टिव रहता है। कभी कभी जो आपके कुक है या आपके मेड है वो नहीं आते, तो आप इस 3 को ध्यान रखते, इस 3 का कर ले। सब्स्टिट्यूट में अगर किसी को बुलाते हो तो ये 3 रूम कर दो, तो क्योंकि वो एक्टिव रूम है, बाकी भी रूम आपका ही है। 14 लोग भगवान का ही, और ये 3 रूम एक्टिव। अभी समझ में आया? इसीलिए त्रय लोक, भू भुवः स्वः, स्वर्ग मर्त्य पाताल। स्वर्ग में रहते कौन, देवता। मर्त्य में रहते कौन, हम। पाताल में रहते कौन, राक्षस असुर, उनका लोक है। और वो लोग चालाक है, वहां तो अपना परमानेंट है, फिर हमारा अधिकार कर लेते। इसलिए कहानी में देखते हो पृथ्वी पर अधिकार, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण का सब राक्षस लोग, फिर भी हमारा अधिकार करते। रावण तो बोलता है अहि रावण को दे दिया, मही रावण को दे दिया, अपना तुम पाताल में रहो। तुम कहाँ जाओगे, मैं भारत में रहूंगा, भारत के नीचे श्रीलंका में। वो श्रीलंका सोने का महल बनाया था, हनुमान गए और जला दिया, लगभग जला दिया पूरा। फिर उसने कुबेर को बुलाया, कुबेर भाई है, और उसको धमकाया तुरंत अभी ठीक करो। फिर वो अपना आर्किटेक्ट सब बुला करके, इंजीनियर बुला के ठीक किया। भगवान ने भी सोचा कि हाँ, क्यों विभीषण को भी राज्य करना है, थोड़ा सा अच्छा तो हो। ये तो ज्यादातर जला दिया तो ऐसे। बलि उधर का भी फिर भी पूरा टोटल ले लिया उसने, स्वर्ग मर्त्य पाताल, बहुत पावरफुल। लेते कैसे, सिंपल है, तपस्या से। इतना घोर तपस्या करते हैं, भगवान वरदान दे देते हैं। विशेषकर ब्रह्मा देते हैं और शिव जी देते हैं। हमारे विष्णु भगवान ने बड़ा कंजूस है, तुरंत देते नहीं, और जब देते हैं तब तो भगवान होकर दे देते हैं, और माने भगवान अस्वतंत्र बोलते हैं। विष्णु जब भक्त एक बार भगवान को पा लिया तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। विभक्ति अव्यय ईश्वर है, ये सारा लोग को त्रैलोकम आविश्य, आविश्य क्या होता है, प्रवेश करके। मैं ही, अरे अर्जुन पहले बताया था ना, मैं ही पृथ्वी तत्व के अंदर हूँ, मैं ही चंद्र के अंदर हूँ, ऐसे में आविश्य करके विभक्ति। महाभारत में इस विभक्ति शब्द को बताने के लिए सुंदर कथा है। क्या कथा है, महाभारत युद्ध चल रहा था, तो उसमें पेड़ पौधे देखो, हम लोग अभी कोई एशियन गेम होगा, कॉमनवेल्थ गेम होगा, कुछ होगा तो सब पेड़ पौधे को काटना पड़ता है। उस समय महाभारत के समय जो पेड़ है जैसा है वो काटते नहीं, उसको बचा करके युद्ध करते। कभी शर में जल गया अलग बात, अपनी तरफ से काटते नहीं। तो महाभारत घोर युद्ध चल रहा है। एक पेड़ में एक पक्षी अंडा दिया, और वो अंडा नीचे जमीन में घास था, और वो अंडा गिर गया, और इधर
घोड़े के टापू, घोड़े के आवाज, फिर बच्चा, तीर, हाथी सब चल रहा है, मगर वो अंडा रहना है ना, वो कुछ नहीं हुआ। उस समय एक हाथी आ रहा था, और हाथी के पैर और ये अंडा, उसके लिए तो क्या एक सरसों जैसा हुआ। और लकीली जहां पर अंडा थे, एक नहीं अनेक, 4-5 अंडे, वहां पर ही जो हाथी का एक घंटी, हाथी के गर्दन में एक घंटा लगता था, घंटे नहीं, घंटा, हमारे मंदिर में जैसे ऊपर है ना घंटा। अरे पंडित जी वो लेके आओ, मतलब तो अभी सबको देना है, इन्होंने कहा है मुझे फोन करके कहा। अच्छी बात है, पदार्थ के परिभाषा की यूटिलिटी वो भगवान को समर्पित है। वो जब उधर आएगा तो हमारे अंदर वो भाव आएगा, और वो जो प्रवचन सुनते हैं वो रहता नहीं, इसलिए इसे करने से वो रहेगा। तो क्या बोल रहा था, घंटा, और वो घंटा गिर गया, कहाँ गिरा, जहां अंडा था, अर्थात सेफ था। और ये तो नहीं, युद्ध हो रहा, वो हो रहा, सो हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। हाथी जा रहा है, पैर जा रहा है, मगर उस एरिया में हाथी बचा देता है, घोड़ा बचा देता है। और गर्म होने के कारण अंडे को गर्म चाहिए, गर्म हो गए, बच्चा पैदा हो गया। फिर बाद में किसी समय कोई उठा लिया, देखा की चू 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 कर रहे होंगे, उठा दिया तो देखा बच्चा चला गया। अब बता कौन बचाएगा उसको, बचना है तो कैसे भी बच जाएंगे। अभी आप देखते हो ना, कभी कभी घटना होती है, बच्चे गिर जाते हैं, फिर जब वो बाढ़ आती है, गिर गया और सब मर गए, मगर छोटा सा बच्चा है, वो ऊपर उठता है, 3 दिन तक खाया नहीं, पानी पिया नहीं, उठता है। और ये जो न्यूज वाला है ना, आप कैसे बच गए, ना मैं बच गया, कैसे, बम फटा मगर मुझे कुछ हुआ नहीं। अरे बोल, माने इतना ये माइक वाले हैं जो न्यूज वाले, उसको उठाते नहीं, बल्कि वो वहीं पर पड़ा रहता है, उसको माइक देते, बल्कि उसको उठा नहीं, हम उठाएंगे। जिसको बचना है ना वो बच जाता है, भगवान ने। इसलिए समर्थ रामदास शिवाजी को कहा, ये पत्थर तोड़ो। पत्थर के अंदर करोड़ करोड़ के अंदर पानी था, और एक क्या था, फ्रॉग, मेंढक उड़ गया। पूछा कौन रखा उसको, हम लोग, भगवान का। जिसको बचना है ना, नहीं 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 नहीं, अभी हम कुछ करेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, कहीं कहीं को सब डर लगता है, कोरोना है, पता नहीं कोई कुल्लू मनाली में जैसा भी पत्थर कोई मर गए, वो नहीं जाएंगे। अरे जिसको जाना मरना है, वो कुल्लू मनाली के बाथरूम में वो डोव साबुन है, उसका फोम में गिर जाएगा, हार्ट अटैक। अभी अभी हुए ना, सिंगर लोग है, कोई कर रहे कहते लिफ्ट में जा रहा था, हार्ट अटैक हुआ, कलकत्ता वाला सिंगर का, अभी 6 महीना हुआ। जिसको मरना है मर जाए कहीं पर, जिसको नहीं मरना है, जैसे मैंने बताया, पूरा पत्थर गिरा है, दीवार गिरा है, सब लोग मर गए, वो बच्चा बच रहा है। कौन बचा है, भगवान, ईश्वर, वही परमात्मा। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, हो गया। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक कौन सा है, 18। देयरफॉर 16 या 17 या 18, देयरफॉर यस्माक्षरमते तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम देखा नाम है, यही है, इस वर्ड को ही पकड़ना है, इसी से ही
नामकरण हुआ है इस शब्द से। प्रथित हमारे प्रसिद्ध है, संसार में, लोगों के संसार में प्रसिद्ध है एक नाम। कोई ना कोई जो जो शास्त्र नहीं जानता है, पढ़ा नहीं, फिर भी उसके मुख से है, अरे भगवान मंगल करे तेरा। भगवान कौन है नहीं जानते, फिर भी एक व्यवहार होता है भगवान के लिए। कोई एक कॉस्मोस में कोई एक हिडन एनर्जी है, अदृश्य शक्ति है, अस्ति कश्चित शक्ति विशेष व्यवहार में भी करते हैं। जो अनपढ़ भी है वो भी भगवान का नाम लेते हैं, और सचमुच वो कौन है, यही पुरुषोत्तम है। प्रथित माने प्रसिद्ध है लोक में, और वेद में तो इसी के बारे में बताया। वेद में तो प्रतिपादन हुआ, वेद में पूरा वेदांत के साथ है, विचार के साथ, सिद्धांत के साथ हुआ है। एक एग्जांपल देते हैं सिद्धांत के साथ पुरुषोत्तम का कैसे हुआ। उत्तम पुरुष कहते उत्तर उत्तम। उत हो गया क्षर पुरुष, उत्तर हो गया अक्षर पुरुष, उत्तम हो गया पुरुषोत्तम। संबंध तीन प्रकार है, या इसको दूसरे में जाए, सत्ता तीन प्रकार है। कौन बताएगा सत्ता तीन प्रकार है? बोलूंगा तो ये लोग बता देंगे। स्वामी जी, हाँ, थोड़ा कुछ लाइफ लाइन दो ना, लाइफ लाइन दो। अच्छा, लाइफ लाइन कंप्यूटर मास है, लाइफ लाइन दे दीजिए। एक दे देता हूँ, सत्ता तीन प्रकार, व्यावहारिक सत्ता एक हो गया। लाइफ लाइन क्या, मैं 30% आंसर ही दे दिया। सेकंड क्या है, जो व्यवहारिक सत्ता के बाद सेकंड क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता। क्या किरण, थर्ड और एक ही बचा है, हाँ, पारमार्थिक सत्ता। दिमाग में रहना चाहिए, क्या है, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता, व्यवहार आप हो, इतना तो हाँ ना बोलो। अर्थात आप जानते हो, आप हो, आप खा रहे हो, आप व्यवहार कर रहे हो, दूसरे भी है, जगत को देख रहे हो, ये सब व्यवहारिक सत्ता है। अच्छा, इसे हाँ, ठीक है। अब स्वप्नों में आप कहीं स्विट्जरलैंड चले गए, कहीं गुम हो गए। मेरे साथ 79 लोग जा रहे हैं, किरण भी जा रहे हैं, अभी मुक्तिनाथ हो गया, और बस वहां इतनी भीड़ थी, पोखरा में 3 बसें, और उधर गए थे पहाड़ के ऊपर, ओ मनसा देवी, और वहां गायब हो गए, तो ढूंढ रहे, स्वामी जी आप ढूंढो। तो मेरी तो आदत है, साई बाबा, शिरडी साई बाबा में एक डिवोटी तो गायब हो गई। अब हम डिनर के बाद गए थे 10 बजे, 12 बजे तक घूम रहे। बाकी सब डेलीगेट को कहकर आप लोग सो जाओ, मेरे साथ 2-3 जो थोड़े रांची के खास खास 4-5 को रखा, चलो हम ढूंढते हैं, कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, कोई उधर जाए, वो गायब हो गई। फोन नहीं है उसके पास, बड़ा मुश्किल। 2 घंटा तक सोचो तो हम लोग की हालत क्या होगी। पुष्पा में गायब नहीं हो सकती, तो ज्यादा चल ही नहीं सकते जोर से, हम पकड़ लेंगे उनको। अरे वही उधर ही है। और वो भी मुझे देखेंगे, अरे हमारे स्वामी जी तो है, तो मुझे जाना नहीं उधर ही, वो बेस्ट है। हमेशा ही स्वामी जी को देखना है। स्वामी जी वो बताइए, एक्साइटेड है, क्या हुआ?
ढूंढ रहे कोई उधर कोई उधर, क्या हुआ? वो शिरडी साई बाबा का जो मंदिर है अलग अलग रास्ता है बाहर जाने। जगन्नाथ मंदिर का भी देखो, अरे हमारे इधर का भी देखो ना, गुरुद्वारा, हमारे जो दुख निवारण गुरुद्वारा, तीन तीन रास्ता है, एक मेन रास्ता है और एक उस तरफ और एक उस तरफ, है ना, तीन तीन रास्ते, पता नहीं चलो। और एक आजकल ब्रिज भी, ओवर ब्रिज भी बन गया, आप नीचे ढूंढ रहे हो ऊपर चला गया। ढूंढते 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 बड़ा मुश्किल हो गया। चाहे बुद्धिमती थी, टीचर थी, एजेंट भी थी, एबव 60, उसने क्या किया, फोन किया अपने रांची को, बेटी को, जाके देखो, इतना उनको याद, फोन नंबर याद है, मेरा याद नहीं है उनके। वो होटल वाले को एक होटल में पहुंच गए, कुछ पैसा था, इसलिए ठंडा पानी पी कर रिलैक्स में, और फोन किया, उन्होंने मुझे फोन किया कि वो इस होटल में है, और इस होटल कहाँ है, फिर ढूंढ ढांढ गए, उनको पता है कि मैं गुस्सा करूंगा, तुरंत बोले समझे आप पानी पहले पी लो। अब मैं क्या गुस्सा करूंगा, मैं हंसने लगा, फिर समझे आप पानी पहले पी लो। सचमुच मैंने पी लिया, फिर मैं चलो अब हो गया, नींद तो ऐसे गया है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा किया, करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट। अच्छा ये कहानी सच है, ओके? अगर ऐसे कहानी को आप स्वप्नों में देखो, क्या हो गए, ढूंढ रहे, फिर बाद में ऐसे किया, तो क्या होगा? प्रातिभाषिक से, समझ में? ऐसे मेरे बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया सब एक्सपीरियंस। मैं ऋषिकेश गया था, एक साधु मित्र मिल गए, मेरा ये नेचर के कारण ना, मुझे सब कोई ना कोई बात कर लेता, मैं भी कर लेता हूँ, तो कहे कि चलो वॉकिंग करके नीलकंठ जाए। नीलकंठ एक सुंदर मंदिर है, ये दिनेश जा रहे हैं, मैंने कहा नीलकंठ जाओ। आजकल तो वो सुविधा है, ऑटो मिलता है बैठो और पहुंचो, टैक्सी मिलता है बैठो, हम लोग पैदल दो। मैं थोड़ा फुर्तीला होने के कारण आगे, वो थोड़ा सा है बल्कि पीछे। उन्होंने कहा तो स्वामी जी डंडा लेना चाहिए, डंडा ले, सुनना क्या हुआ, रास्ते में जा रहे थे, फिर कुछ कुछ था, पानी था, पी रहे थे, कुछ आया एक बाघ, अरे वो तो देख रहा है और ड्रेस पहना हुआ है और भाग आ रहा है, और झपटने ऐसे जोर से झपटा तो मैंने चिल्लाया और मैं नीचे गिर गया, देखा कि मैं बेड में सोया था। क्या था ये? इसको क्या सत्ता बोलोगे? प्रातिभाषिक सत्ता। अच्छा आपको लग रहा था जब तक मैंने बाघ आया तो डर गया, जब जब किया तो भी डर गए, जब मैं नीचे गिर गया और स्वप्न था तो आप रिलैक्स हो गए। इसको क्या कहते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता, ठीक है। और एक क्या है? परमार्थिक सत्ता। तो जो व्यवहारिक सत्ता है ना, वो है क्षर पुरुष। जो प्रातिभाषिक सत्ता है वो परमात्मा की दृष्टि से अक्षर पुरुष, जो कि अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम कोई अलग अलग नहीं है, स्वप्न ही है। देखा जाए तो दोनों ही स्वप्न है, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता यही नहीं, परमार्थिक सत्ता यही पुरुषोत्तम, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस दोनों का एक्सटेंशन कौन करेंगे? समझ में? एक है तरंग, दो प्रकार के तरंग है, तो पानी का दोनों ही एक्सटेंशन है, दो सुराही है, कलश है, एक सुराही एक कलश है, मिट्टी का ही एक्सटेंशन है, मिट्टी की अभिव्यक्ति। यस्मात् क्षरमति, क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि, आप इसको उत्तम पुरुष क्यों कह रहे हैं?
प्रश्न का उत्तम पुरुष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्षर से अतीत है, अक्षर पुरुष से अतीत है और अक्षर पुरुष से उत्तम है। अक्षर क्षर पुरुष से अतीत, अक्षर पुरुष से उत्तम, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहते हैं। बता दिया, सुंदर, वो ही पुरुषोत्तम है। बृहदारण्यक उपनिषद में है स वा अयम आत्मा सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः, वो है ईशानः, इसलिए उसको ईश्वर कहते, अधिपतिः वो है, सर्वमिदं प्रशास्ति, वो सबको शासन करता है, उसी के अंदर सब कुछ है। परमात्मा के 6 लक्षण याद रखना। परमात्मा किसको कहेंगे? जिसके पास 6 लक्षण। एक है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से विलक्षण, नंबर 1, वो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे। प्रलय होता है, परमात्मा को कुछ नहीं होता है, जगत के प्रलय होता है, जो आया है वो जाएगा, परमात्मा ना आए ना जाएंगे। क्षर अक्षर से विलक्षण। सेकंड है देहस्थ होने पर भी देहादि से अलिप्त, देह के अंदर है पर देह के जो लक्षण है, देह के जो गुण है वो लिप्त नहीं होता है। कैसे? शरीर मरता है मगर वो नहीं मरता है। अशरीरम शरीरेषु अविभक्तम विभक्तेषु, वो शरीरों में अशरीर है, इसलिए उसको कहते हैं अशरीर, शारीरिक। ब्रह्म सूत्र का जो नाम है, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र का नाम है शारीरिक सूत्र। वो शरीर से परे, शरीर के अंदर है, शरीर के परे। नंबर 2 क्या लिखा आपने? देहस्थ होने पर भी देहादि से अलिप्त। नंबर 3 लोकत्रय में व्यापकत्व। समझिए आप कहां से बोल रहे हो? ना 17 और 18 दोनों श्लोक का मिला करके ये मैं बना रहा हूं। जो बता रहा हूं पॉइंट ये दोनों श्लोक में होगा, इजी हो जाएगा। परमात्मा का 6 लक्षण, 3 तक आ गए। 4 है भरण पोषण का, वो भरण पोषण सबका करता है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान ही भरण पोषण करते हैं। कहाँ रहना है ज्यादा सोचना नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे लिए जहां फिट होगा मैं रहूंगा। ऐसे कभी मैं बोलता हूँ क्या यहाँ करो, कोई बोलेगा हाँ स्वामी जी मैं परमानेंट रहूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन रहा, कुछ दिन चले गए, मनोच्चाटन हो गए, इसमें दुखी नहीं होना है। क्या उनका वहां लिखा हुआ है, यहाँ इतना ही लिखा हुआ है, जहां खाना दाना पानी लिखा है वहीं रहेंगे। तो भगवान ही भरण पोषण करते हैं, और भगवान क्या करते हैं? देखते हैं तुम्हारा टिकट, तुमने टिकट जिस जगह पर लिया है वहीं हम भेजेंगे, तुम चाहने पर नहीं होगा, दूसरा चाहने पर नहीं होगा, तुम्हारा जहां लिखा हुआ है वहां जाओ। भरण, क्यों? भगवान भरण करते। 4 हो गया। 5 है अविनाशित्व अव्यय, जो शब्द है ना 17 में था अव्यय, उससे निकालता हूं। और 6 ईशत्व, ईशत्व ने ईश्वर, ये दोनों श्लोक में से बताया। देखो ना मैं बताता हूं आपको। क्षर अक्षर से विलक्षण, उत्तम पुरुषस्तम्य, ये देहस्थ होने पर भी देहादि से अलिप्त है, वो अन्य है।
देहादि से अलिप्त है, उत्तम है। लोकत्रय व्यापकत्व, लोकत्रयम वो आविष्य से लेते हो आप, देह के अंदर है आविष्य जो है ना सब, वो उसमें ले लो 2 नंबर वाला, आविष्य शब्द से 2 नंबर। तीसरा हो गया लोकत्रय। चौथा है भरण पोषण विभक्ति। 5वां है अव्यय, 17 नंबर में है। और छठा है ईश्वर। ठीक है, अब 19 नंबर श्लोक, लास्ट के तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, अब 19 नंबर श्लोक में देखते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् वदति माम् सर्वभावेन भारत। यो माम अवसम्मूढ़ः, असम्मूढ़ः, सम्मूढ़ माने क्या है? सम्मूढ़ का अर्थ है जो मूढ़ है, मोर डेल्यूटेड। असम्मूढ़ माने बिल्कुल मूढ़ नहीं है, नॉन डेल्यूटेड। तो जो नॉन डेल्यूटेड है वो यो मामे अवसम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्, माम एवं पुरुषोत्तमम् जानाति, ऐसे जो पुरुषोत्तम को जानता है। ऐसे कैसा? ये 6 लक्षण दोनों श्लोक में, ज्यादातर 17 में ही है सब कुछ। इसलिए यस्मत्, यस्मत् तब आता है जब पहले बता दिया गया। तो जो ऐसे जानता है, किसको? पुरुषोत्तम को। यो मामेवम सम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्, जो ऐसे पुरुषोत्तम को जानता है, स सर्वविद माम सर्वभावेन भजति, वो सर्वात्म भाव से, सर्वात्म भाव से माने क्या है? परमात्मा होकर। देखो, परमात्मा के लिए त्याग करना, ठीक है, ये कर्म योग। परमात्मा को समर्पण करना, ये हो गया भक्ति योग। परमात्मा होकर के करना, ये हो गया ज्ञान। हो गया ना? तो सर्वात्मा भावेन भजति, अर्थात कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग सर्वात्म भावेन, भगवान होकर, भगवान होकर के जीना है बाबा, ये कठिन है। सिख, वो हमारे अमृतसर जो हम गुरुद्वारा गए थे, वहां जो ऑयल पेंटिंग है ना, वहां एक फोटो है, एक सिख, क्या नाम है जी, जो एक पक्षी उनका ऐसे है, वो उनका खा रहे हैं। हाँ, गुरु गुरु गोविंद शेख बोल गया। हाँ करेक्ट, बाबा फरीद, शेख फरीद, बाबा फरीद। बड़ा सुंदर फोटो, स्टार्टिंग में ही अंदर अगर आप जाओगे गुरुद्वारा में, स्टार्टिंग में ही उसका भावार्थ ये है, वो ऐसे पड़े हुए हैं, शरीर का कुछ नहीं है, सर्वात्मा भाव है, हो गया सर्वात्मा भाव है। तो उसको जो ईगल है, पक्षी है, वो खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं तुम इस शरीर का सब ले लो, और ये जो 2 आंख है ना, उसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। क्या ब्यूटीफुल है, समझ में आया ना? ये है बात, इसको कहते हैं सर्वात्म भाव, पूर्ण रूप में सर्वात्म भाव। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, ये दोनों आंख को छोड़ दो। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ, भक्ति है। और शरीर से तादाद में अलग हो गए ज्ञान योग। शरीर को मारता है, बोलते तुम्हारा खाद्य है, खा लो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये केवल इतना दया करना, ये दो आंख को छोड़ दे, मैं देखना चाहता, इसको कहते हैं सर्वभाव। समझ में आया? आहा, सर्वभावेन भारत। और एक सुनो, सर्वभावेन पुरुषोत्तम को पकड़ो, क्षर और अक्षर को मत पकड़ो। क्षर माने जगत, अक्षर माने अपने आप को, ये जो जीवात्मा कूटस्थ, उसको भी छोड़ दो। पकड़ो क्या? इन दोनों से परे, इन दोनों से जो है उसको ले लो, सर्वभावेन। अब लास्ट कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन के ऊपर खुद खुश थे। क्यों? अर्जुन बाकायदा बढ़िया से सुन रहा था, जैसे आप लोग सुन रहे अच्छे से, और इधर उधर सुन रहे थे, फिर तो भगवान नाराज होते हैं, उपक्रोश होते हैं। बढ़िया से सुन रहा है, इसलिए अर्जुन को दो नाम से पुकारते हैं। जब कोई पिताजी या माँ या गुरु बड़े प्यार से पुकारते हैं तो जानना कि खुश है। हे अनघ, हे भारत, तुम भारत हो, भायामृत, भारत कह करके भरत वंश के तुम, भरत वंश के समुद्भव हो। भरत इतने बड़े राजा थे जिसके नाम पर ही भारत हो गया, ऐसे तुम। और भायामृत, प्रकाश में रहो, ज्ञान के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, तुम अनघ हो, अघ माने पाप, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, निष्पाप हो, सरल हो। हे अनघ, हे भारत, इति गुह्यतमम्, ये गुह्यतम समझो। 3 प्रकार की चीजें होती, क्या? एक है गुह्य, दूसरा है गुह्यतर, और तीसरा है गुह्यतम। गुह्य धर्मशास्त्र, गुह्यतर उपासना शास्त्र, और गुह्यतम ज्ञान शास्त्र। ठीक, इति गुह्य, कितना सुंदर है, मोक्ष शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र। समझिए इसको शास्त्र क्यों कहा गया? शास्त्र का अर्थ है जो उपदेश दिया गया, जिस उपदेश से शासन होता है उसको बोलते शास्त्र। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम्। तो ये जो उपदेश को भी शास्त्र कहा है, उपदेश को भी उपनिषद कहा है। अयम आदेश, अयम उपदेश, ये जो गुह्यतम शास्त्र है, शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, मैंने जो कहा है, हे अनघ, मैंने जो तुमको बताया है, एतत् बुद्ध्वा, इसको जान करके, बुद्धिमान कृतकृत्य च स्यात्, कृतकृत्य हो जाता है। बुद्धिमान इसको पढ़ करके, उसको जान करके कृतकृत्य हो जाता है। ये है नियम। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। पंचदश अध्याय समापन है। और इसकी कथा महात्म्य कहानी है पद्म पुराण के अनुसार। एक गौड़ देश में, गौड़ माने बंगाल, उसको बोलते हैं गौड़ देश। गौड़ देश में एक राजा थे, उनका नाम है कृपाण नरसिंह। कृपाण नरसिंह, जैसे जगन्नाथ पुरी का राजा है दिव्य सिंह देव, ऐसे कृपाण नरसिंह देव। उनका एक सेनापति था सरभ मेरुंड, ये नाम थोड़ा मजा नहीं आ रहा, सरभ मेरुंड। अब देख रहे हैं उसकी हालत भी ऐसी होने वाली।
दोनों ही बड़े वॉरियर थे। सर्व मेरुदंड के अंदर रहा, क्या ये राजा है, इसको मार करके मैं राजा बनूं। सोच, अनलकली मर गया। स्वामी जी इतना जल्दी आपने मार दिया, क्या करे, टाइम नहीं है ना, जल्दी मर गया। मगर क्या हो गया, वो एक घोड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि मरते समय उसके अंदर भावना थी, मैं मारूंगा, और एक्टिव था, इसलिए घोड़ा। तो घोड़ा बन गया। कहाँ घोड़ा बन गया पता है ना? सिंगल में, सिंगल मैंने समझ रहे हो, ये सिलोन श्रीलंका, वहां घोड़ा बन गया। लकीली क्या है ना, इसी देश के और देश का एक व्यापारी गया था, वो घोड़ा देखा बहुत सुंदर है, अच्छा है, उस घोड़े को खरीद लिया। कोई भी चीज जब खरीदते हो, लगता है कि राजा को दे, तो राजा को खुश करे तो अच्छा है, तो उसने राजा को दे दिया वो घोड़ा। अब जब उसी घोड़े में बैठा, घोड़े में बैठ करके एक दिन शिकार करने के लिए आया। देखो प्रारब्ध तो कहाँ तक लाता है। ये सरब मेरुदंड कहाँ था, सेनापति, पावरफुल, गलती करने के कारण बना घोड़ा, और घोड़ा फिर इनके पास ले आया, मिलना है ना, अब बैठे। अब घोड़ा को जब लेके आए तो ढाली में उसको बांध दिया। अब जब बांध दिया और ऊपर थोड़ा चढ़ने लगे, तो एक पत्ता उड़ गया, आकर के उनके पास गिरा। उस पत्ता को देखा उन्होंने, इतना सुंदर बड़ा पत्ता था, बरगद का पेड़ जैसा होता है, बहुत बड़ा पत्ता होता है। देखा उसमें पंचदश अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है, एक ही श्लोक, उत्तम पुरुष स्तन्य, ऐसे बहुत बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है। उसको पढ़ते ही वो घोड़ा गिर गया और वो मर गया। अरे ये क्या हो गया? फिर आगे बढ़े, आगे जाकर देखा इतना सुंदर आश्रम है। आश्रम में एक साधु बैठे, उनका नाम है विष्णु शर्मा। पूछा कि मैं भोर देश का राजा हूं, उसी के पास ही आश्रम होगा, और मेरा घोड़ा था वो ठीक ठाक था, मगर वो मर गया कैसे? तो बताइए तो किस प्रकार के कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम नहीं जानते हो कहानी, मगर मैं जानता हूँ। ये जो घोड़ा है ना, वो सेनापति था, तुमको मारने के लिए ही चल रहा था, इसलिए वो घोड़ा बन गया। मगर तुम्हारे पुण्य के कारण, और तुमने जो पंचदश अध्याय पढ़ा, जो मैं पढ़ता हूँ और ये मैंने लिखा था, पढ़ने के कारण, पुण्य के कारण वो मुक्ति हो गई। तो बोले कि ठीक है, मैं पंचदश अध्याय आपसे सुनना चाहता हूं। फिर ऋषि ने पंचदश अध्याय सिखाया। इसी बीच में सैनिक लोग ढूंढ ढांड करके आए, हमारे राजा कहाँ गए, तो उन लोग को भी सिखाया। फिर वो भी मुक्त हो गए, बाद में अपने बेटे को राज्य देकर के मुक्त हो गए। ये कथा है पंचदश अध्याय की महिमा। करेक्ट। इसी के साथ हम लोग पंचदश अध्याय समापन किया। अब मैं आपको